लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर दिया गया। हमारी जो मांगे थी 8 सूत्री मांगे, उसमें ये था कि सबसे पहले तो आपने देखा, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मालूम पड़ता है कि वहाँ 4 बच्चे जा रहे थे, 4 बच्चों में से 2 बच्चे मारे गए, वहाँ 3 बच्चे परसों मारे गए। ऐसे करके अनगिनत मौतें हो रही हैं, हजारों मौतें हो रही हैं। तो हमारी मांग है पीड़ा को खत्म करने के लिए से निवेदन करते हैं। ये टोल कर्मी इतना भी जागरूक नहीं कर सकते कि टोल लेने के लिए तो आप रोक लेते हैं, अड़ंगा डाल देते हैं जब तक टोल नहीं देता, लेकिन ये नहीं कहते ट्रिपल राइडिंग गलत है, बिना हेलमेट के निकलना गलत है। 4 सवारी जा रही, उन्हें टोक नहीं सकते, तुमसे उन्होंने टोल तो ले लिया। ऐसे ही कार जाती है, सीट बेल्ट के लिए नहीं कहते, किसी को टोकते नहीं है, सिर्फ अपने टोल से मतलब, पैसे से मतलब है, केवल इनको अपनी उगाही से मतलब है, जिसे कहते हैं उगाही। और उसके बाद दूसरी मांग हमारी ये है कि जो लेखपाल हैं, कोई भी किसान आता है, यहाँ पे कई किसान खड़े हैं, उनके खेतों की नाप तोल के लिए 1000 रुपये मांगते हैं जब उन्हें पेमेंट मिलता है, लेकिन उनके यहाँ जाने के लिए बोलते अभी समय नहीं है, वहाँ हूँ फील्ड में हूँ, लेकिन फील्ड में नहीं होते हैं। हमने ये कहा 7 दिन में एक बार, कम से कम 7 दिन में एक बार प्रत्येक गाँव में या ग्राम पंचायत में जाएं, वहाँ किसानों की समस्याओं को उसी स्थल पर जाकर के सुने। क्या वो रिश्वत का मामला बनता है इसमें? ये रिश्वत है, सीधी सीधी रिश्वत है, सबको दिखाई देता है, बिना पूंजी प्रशासन कट है। बाजना से नौजिल CSC लगती है, यदि वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बना दिया जाए तो वहाँ पर अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं। जो दुर्घटना होती है रोडों पर तत्काल उपचार मिल जाएगा तो उनकी जान बच सकती है। आपकी जायज 3 बच्चे खत्म हो, उससे पहले आपके ही समाचार वाले ग्रुप पर देख रहा था कि 4 सवारी लेकर जा रहे थे, 2 बच्चे मारे गए थे। उस पर मैंने आपके ग्रुप में भी लिखा था, बड़ी पीड़ा होती है। वो बच्चा मेरे घर का भी। उसको आप देख रहे हैं RPR न्यूज TV चंद्रमोहन दीक्षित के साथ। इस वक्त मौजूद है यमुना एक्सप्रेस वे मार्ट टोल प्लाजा पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बैरिकेडिंग लगी हुई है। इनका प्रभु जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर JS जाट है, मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय सचिव है। आज देख सकते हैं यहाँ पर टोल प्लाजा पर, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो आप लोग? देखिए, धरना प्रदर्शन करने के पीछे हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिन्हें हमने 18 तारीख को नोएडा प्राधिकरण के सामने रखा था। उसके पश्चात वहाँ है जो 19 तारीख को हमने रखा। इन्हीं 8 सूत्री मांगों को लेकर के SDM मार्ट को हमारे जिला अध्यक्ष भाई तेजवाल सोनी जी ने भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं होने के कारण हमने टाइम दिया था 2 तारीख का। 2 अगस्त को हमने यहाँ पर सभी जिलों का, पूरे उत्तर प्रदेश का जिलाध्यक्षों के साथ में यहाँ धरना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर दिया गया। हमारी जो मांगे थी 8 सूत्री मांगे, उसमें ये था कि सबसे पहले तो आपने देखा, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मालूम पड़ता है कि वहाँ 4 बच्चे जा रहे थे, 4 बच्चों में से 2 बच्चे मारे गए, वहाँ 3 बच्चे परसों मारे गए। ऐसे करके अनगिनत मौतें हो रही हैं, हजारों मौतें हो रही हैं। तो हमारी मांग है कि अभी बलदेव कट की मांग बहुत पुरानी मांग है किसान यूनियन की, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन जहाँ पर कट है, बाजना कट है, बाजना से नौजिल CSC लगती है, यदि वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बना दिया जाए तो वहाँ पर अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं। जो दुर्घटना होती है रोडों पर तत्काल उपचार मिल जाएगा तो उनकी जान बच सकती है। आपकी जायज है? आपकी ये बिल्कुल जायज है। सरकार इसको मान नहीं रही है, अभी मान ही नहीं रही। हमने 19 तारीख से कहा था, वहाँ के SDM जेवर ने भी कहा था कि मैं आपके वहाँ पर है जो CMO साहब से बोल दूंगा और इस पर आपकी मान्य हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। और उस बीच में हमारी कम से कम 4 दुर्घटनाएं हो गई। अभी तो परसों ही हुई है, 3 बच्चे खत्म हो। उससे पहले आपके ही समाचार वाले ग्रुप पर देख रहा था कि 4 सवारी लेकर जा रहे थे, 2 बच्चे मारे गए थे। उस पर मैंने आपके ग्रुप में भी लिखा था, बड़ी पीड़ा होती है। वो बच्चा मेरे घर का भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, किसानों घर का हो सकता है, पुलिस के परिवार से हो सकता है, टोल कर्मियों के परिवार से हो सकता है, लेकिन जिसके घर से जो चिराग बुझता है वो पीड़ा वो ही जानता है। हम उसी पीड़ा को खत्म करने के लिए से निवेदन करते हैं। ये टोल कर्मी इतना भी जागरूक नहीं कर सकते कि टोल लेने के लिए तो आप रोक लेते हैं, अड़ंगा डाल देते हैं जब तक टोल नहीं देता, लेकिन ये नहीं कहते ट्रिपल राइडिंग गलत है, बिना हेलमेट के निकलना गलत है। 4 सवारी जा रही, उन्हें टोक नहीं सकते, तुमसे उन्होंने टोल तो ले लिया। ऐसे ही कार जाती है, सीट बेल्ट के लिए नहीं कहते, किसी को टोकते नहीं है, सिर्फ अपने टोल से मतलब, पैसे से मतलब है। केवल इनको अपनी उगाही से मतलब है, जिसे कहते हैं उगाही। और उसके बाद दूसरी मांग हमारी ये है कि जो लेखपाल हैं, कोई भी किसान आता है, यहाँ पे कई किसान खड़े हैं,
उनके खेतों की नाप तोल के लिए 1000 रुपये मांगते हैं जब उन्हें पेमेंट मिलता है, लेकिन उनके यहाँ जाने के लिए बोलते अभी समय नहीं है, वहाँ हूँ फील्ड में हूँ, लेकिन फील्ड में नहीं होते हैं। हमने ये कहा 7 दिन में एक बार, कम से कम 7 दिन में एक बार प्रत्येक गांव में या ग्राम पंचायत में जाएं, वहाँ किसानों की समस्याओं को उसी स्थल पर जाकर के सुने। क्या वो रिश्वत का मामला बनता है इसमें? ये रिश्वत है, सीधी सीधी रिश्वत है, सबको दिखाई देता है, बिना पूंजी प्रशासन अनुबंध हुआ था। अनुबंध के तहत आप सबको मालूम है कि जब यमुना एक्सप्रेसवे का अनुबंध हुआ था तो बायलैटरल यानी लेफ्ट साइड और डाउन साइड जो राइट साइड है दोनों तरफ सर्विस रोड बनना चाहिए था, लेकिन नहीं। किसान पुलों के नीचे से घुटने घुटने पानी में निकलने को मजबूर है, कीचड़ में निकलने को। आप जानते हैं ये मौसम बड़ा ही खतरनाक है, इसमें बारिश में सर्पदंश वगैरह का भी खतरा रहता है। अभी CSC बलदेव में भी 18 साल की बच्ची को सर्पदंश ने दसा है, लेकिन ये चीज़ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर्विस रोड बनाई नहीं जा रही। सर्विस रोड बन जाएंगी तो ये ट्रैक्टर जो प्रतिबंधित किए वो किसान क्यों जाएगा केस पर, लेकिन उस पर भी मान्य नहीं कर रहे हैं। ट्रैक्टर का मौखिक इन्होंने बोल दिया है कि मौखिक रूप से तो बंद कर दिया किसान के विरोध को देखते हुए, किसान यूनियन को विरोध के देखते हुए, लेकिन अभी भी ट्रैक्टर प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंधित है। और मांग क्या तीसरी आप? और हमारी मांग 8 सूत्री में बता रहा हूं कि जो किसानों का अनुबंध के तहत 64.7% बकाया था वो तत्काल प्रभाव से ब्याज सहित किसानों को वापस लौटाया जाए। कोई इनका पैसा नहीं मांग रहा है, किसान अपना पैसा मांग रहा है। दूसरा, जो स्थानीय किसान हैं उनके गाड़ी घोड़ों को उनके आधार कार्ड और खतौनी के आधार पर निकाला जाए। कोई भी टोल फ्री किसान का हो न कि किसी व्यापारी का हो जो सक्षम है। लेकिन देखा गया टोटी व्यवसायी डेली नोएडा जाते हैं अपने काम से, जो तोड़ी व्यवसायी हैं, तोड़िया वाले जो पायल वगैरह बनाते हैं, चांदी व्यवसायी वो जाते हैं, लेकिन किसान की गाड़ी यहाँ से फ्री नहीं निकलती है। तो हम चाहते हैं जो उसका मीडिएटर है, एजेंट है, वो खत्म हो। सभी किसान यूनियनों के जो भी टोल पर फ्री नंबर लग रहे हैं सबको खत्म किया जाए और किसान को आधार कार्ड और उसकी खतौनी के आधार से यहाँ से फ्री निकाला जाए जो बच सके। लेकिन जो बीच के जो माध्यम बना रखा है वो खत्म होना चाहिए। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।